गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो बोलते कि ये दुख काहे कम नहीं हो रहा, क्योंकि जिस तरह से गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते को लेकर लगातार चर्चाएं बनी रहती है और देश में जिस तरह से लगातार सुर्खियां बटोरते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की दोस्ती के किस्से हर किसी ने सुन रखे हैं और राहुल गांधी जैसे नेता ने हर किसी को सुना रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, लगातार मोदी सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि जिस तरह चुनाव प्रचार में गौतम अडानी चंदा देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा की जिस तरह तरक्की करवा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अडानी की तरक्की करवा रहे हैं। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि यह विपक्ष लगातार लगाता रहा है मोदी सरकार पर और इसको लेकर लगातार हंगामे भी होते रहे हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि संसद में किस तरह से राहुल गांधी ने बड़े ही जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था और गौतम अडानी पर न जाने क्या क्या आरोप लगाए थे। जिस तरह से आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी का दोनों का फोटो तक दिखाते थे संसद में राहुल गांधी, और अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि उद्धव ठाकरे लगातार अब जिस तरह इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं, तो अब मोदी सरकार को एक बार फिर निशाने पर लेते हुए गौतम अडानी के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया है और ऐलान किया कि वो मार्च निकालेंगे, जिससे कि कहीं न कहीं एक बार फिर से अडानी का मुद्दा सामने आने वाला है और सुर्खियों बटोरने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की काफी किरकिरी हुई है अडानी के मुद्दे को लेकर। लगातार अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें साथ में साझा की गई है और उन पर न जाने क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। अब आपको ले चलते हैं खबर की तरफ कि आखिरकार क्यों उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है यह मार्च निकालने का, और इसका क्या कारण है कि अडानी के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार को टारगेट किया जा रहा है उद्धव ठाकरे द्वारा। बताया जा रहा है कि जो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, लेकिन अब शिवसेना को दो गुट में कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जिस तरह एकनाथ शिंदे को निकाला शिवसेना से, तो उसके बाद उनकी सरकार भी गिरी और उद्धव ठाकरे काफी ज्यादा खिलाफ रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो अब बताया जा रहा है कि 16 दिसंबर को धारावी से मुंबई में अडानी समूह के ऑफिस तक मार्च करेंगे, यह उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है। ठाकरे ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। वह धारावी पुनर्विकास परियोजना और बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में यह मार्च करेंगे। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने धारावी पुनर्विकास परियोजना का ठेका देकर व्यापारिक समूह का पक्ष लिया है। बता दें कि जुलाई में महाराष्ट्र सरकार ने औपचारिक रूप से 259 हेक्टेयर धारावी पुनर्विकास परियोजना को अडानी समूह की फर्म को सौंप दिया था। उद्धव ठाकरे ने मांग की है कि धारावी के लोगों को सिर्फ 350 वर्ग फुट नहीं बल्कि करीब 400-500 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली जगह मिलनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि धारावी में रहने वाले लोगों को उनकी आजीविका के कारण धारावी में ही स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, जो ज्यादातर विनिर्माण उत्पादों पर निर्भर करती है। धारावी निवासियों को 400 से 500 वर्ग फुट जगह मिलनी चाहिए। लगभग 80,000 से 90,000 झुग्गी वासियों को पुनर्विकास के बाद जगह के लिए योग्य होने के लिए अयोग्य दिखाया गया है। मैं अडानी से पूछना चाहता हूं कि वह इस बारे में क्या करने जा रहे हैं। सरकार उद्योगपति की मदद कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि धारावी पुनर्विकास चाहती है, लेकिन पुनर्विकास अनुबंध देने और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के पुनर्विकास के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया पर संदेह है। उन्होंने कहा कि धारावी पुनर्विकास परियोजना संदिग्ध है। धारावी की गंदी झुग्गियों को सोने के दाम मिल गए हैं। हमारी इच्छा के धारावी के छोटे व्यापारियों को भी वो वहां पर जगह मिले। विकास कार्यों के कारण मुंबई की सांसें थम गई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जीरो प्लानिंग के कारण मुंबई में काफी प्रदूषण है। सरकार सिर्फ ठेके दे रही है, यह ठेका देने वाली सरकार है। खबर है कि अभ्युदय नगर बांद्रा का पुनर्ग्रहण
बांद्रा का पुनर्ग्रहण भी अडानी को दिया जाएगा। वे सब कुछ केवल अडानी के लिए कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने यह आरोप लगाया कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि राज्य सरकार ने परियोजना के को पूरा होने की गारंटी कैसे दी जब विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है। परियोजना में सरकार की केवल 20% भागीदारी है, जबकि अडानी की 80% भागीदारी है। उन्होंने सवाल किया कि बिजली बिल का ठेका भी अडानी को दे दिया गया है। अडानी को सब कुछ कैसे दे दिया गया? यदि आप सभी उद्योगों को गुजरात ले जा रहे हैं तो फिर आप मुंबई में क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबको निशाने पर लेते हुए उद्धव ठाकरे अब मार्च निकालेंगे और उनका सीधा सीधा टारगेट होगा गौतम अडानी और बिजनेसमैन गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह की दोस्ती रही है उसी पर आरोप अब उद्धव ठाकरे लगा रहे हैं कि परियोजना के नाम पर गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया जा रहा है और ये ठेकों की सरकार है जो लगातार अडानी को ठेके दे रही है। आपको बता दें कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो उसके बाद किस तरह से हंगामा हुआ था देश में और अडानी को लेकर लगातार विवाद हुआ था। विपक्ष ने भी जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया था और राहुल गांधी ने तो बकायदा संसद में भी अडानी का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी किरकिरी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी का बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा था अडानी वाले मुद्दे से। लेकिन अब देखना होगा कि क्या वापिस यही मुद्दा गर्मा जाएगा अडानी को लेकर। जो अडानी पर आरोप लगा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद करने का, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लग रहा है कि अडानी की मदद कर रहे हैं और इसीलिए सब कुछ किया जा रहा है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।